इस महिला का नाम जो ब्राजील की है, इसका नाम मैथ्यूज फरेरो नहीं है। मैथ्यूज फरेरो एक सोशल मीडिया हैंडल है। नहीं, ना सोशल मीडिया हैंडल है, ना सोशल मीडिया हैंडल है। अरे भाई, मैथ्यूज फरेरो का हैंडल है, जो फोटोग्राफर है, फोटोग्राफर ने अपनी खींची हुई फोटो को वहां पर चस्पा किया है। ठीक है, आपने कहा, आपने अपनी शुरुआती रिपोर्ट में कहा ये महिला मैथ्यूज फरेरो है। मेरा आपसे निवेदन है, कृपया करके सुनिए प्लीज, बीच में नहीं, अब मैं आपके बीच में नहीं बोला ना। ये मैथ्यूज फरेरो ये व्यक्ति है जो फोटोग्राफर है, ठीक है, और ये मैथ्यूज फरेरो है, फोटो इस महिला की है, इस महिला का नाम अभी पूरे सोशल मीडिया में कहीं नहीं है, ठीक है। राहुल गांधी कह रहे हैं मैथ्यूज फरेरो नाम की इस ब्राजीलियन महिला ने 22 बार वोट डाल दिया। अरे जब इसका नाम ही मैथ्यूज फरेरो नहीं है तो वोट कहां से डाल देगी? अरे भाई, मैथ्यूज शिवम ये है मैथ्यूज फरेरो। अरे रुकिए ना अभी, ठीक है, मैं समझ प्लीज, ठीक नहीं हूं, प्लीज एक सेकंड, प्लीज, फोटो बाय मैथ्यूज फरेरो ऑन अनस्प्लैश। अरे भाई, ये महिला है जिनका फोटो है, जिनको वो कह रहे हैं कि मैथ्यूज फरेरो है, और एक्चुअल में मैथ्यूज फरेरो ये है जो फोटोग्राफर। सवाल सुनेंगे शिवम, सवाल सुनिए और सवाल पर जवाब दीजिए। जो सोचकर आए हैं हुबहू यहाँ आप उसको। आप सवाल पे आइए ना प्लीज, समय वेस्ट मत कीजिए मेरा, प्लीज बताइए। नहीं, ये मेरा समय है। नहीं, समय मेरा है जवाब देने का। ये समय मेरा है। अच्छा, ये भी आप ही का है। ये एक घंटे सवाल भी आप ही पूछेंगे, जवाब भी आप ही देंगे, समय भी आप ही करूंगी कि। दोस्तों, अगर राहुल गांधी का जो एटम बम, हाइड्रोजन बम और चुनाव आयोग के ऊपर लगाए गए इल्ज़ाम इतने ही गलत है तो चुनाव आयोग चुप क्यों है? चुनाव आयोग इसके ऊपर जवाब क्यों नहीं दे रहे? जैसे राहुल गांधी ने बहुत दिन पहले या फिर कांग्रेस के लीडर ने ये लगाया था कि ईवीएम हैक करके बीजेपी जीत रही है, ठीक है, तो चुनाव आयोग ने चैलेंज किया था कि अगर किसी के अंदर दम है तो आके ईवीएम हैक करके दिखा दे, ठीक है, वो समझ में आया तो वो चीज़ें फेल हो गई। लेकिन दूसरा भी इल्ज़ाम लगाए राहुल गांधी ने, और यहाँ पे एटम बम, हाइड्रोजन बम, बिहार में वोट अधिकार यात्रा, इलेक्शन होने से एक दिन पहले, यानी पहले चरण के इलेक्शन होने से एक दिन पहले हाइड्रोजन बम लॉन्च करते हैं राहुल गांधी, और बहुत सारे इल्ज़ाम लगाते हैं चुनाव आयोग के ऊपर। लेकिन इस सब का जवाब चुनाव आयोग क्यों नहीं दे रहे हैं? चुनाव आयुक्त क्या कर रहे हैं? चुनाव आयुक्त इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं ले रहे? अगर राहुल गांधी फेक नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर जो भी प्रूफ पीपीटी के रूप में दिया गया है वो गलत है, तो चुनाव आयोग चुप क्यों है? और सबसे बड़ा सवाल कि इस चुनाव आयोग को, इलेक्शन कमीशन को बीजेपी क्यों डिफेंड कर रहा है? एक चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। चुनाव आयोग बहुत कुछ कर सकता है हमारे देश में, चुनाव से रिलेटेड यानी इलेक्शन से रिलेटेड बहुत कुछ कर सकता है। वो इतना स्वतंत्र है कि जो फेक नैरेटिव फैलाने की कोशिश करे, लोकतंत्र को बदनाम की कोशिश करे, तो उसके ऊपर एक्शन ले सकता है। इसमें भारतीय जनता पार्टी को यानी रूलिंग गवर्नमेंट को डिफेंड करने की ज़रूरत है ही नहीं। बाकी दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्या हुआ जरा आप खुद देखिए। किस तरह से शिवम त्यागी को गरिमा सिंह ने सवाल पूछे और बात को घुमाने की कोशिश किया गया शिवम त्यागी के द्वारा, जरा आप खुद देखिए। आइए देखते हैं बैठचंद पिक्चर चालू करो बे। हम ये सवाल दरअसल ये कह रहे हैं रविंद्र सिंह चौरान, ये तो चुनाव आयोग और जो इलेक्टर्स हैं हमारे देश के मतदाता, उनके बीच का सवाल है। भाई, अगर ब्राजीलियन मॉडल है किसी भी देश की वोटर लिस्ट में, सवाल बनता है शिवम या नहीं बनता? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि मैं एक लोकतांत्रिक व्यक्ति हूं, लोकतंत्र में विश्वास रखता हूं, और मैं चाहता हूं कि राहुल जी की पार्टी कम से कम लीडर ऑफ ऑपोजिशन वो बने रहे, उतनी तो फले फूले। आपसे राहुल जी हाथ जोड़कर निवेदन है, ये आपके जो साइड में एजेंडा चलाने वाले और आपको जो पीपीटी थमाने वाले हैं, इनको फायर कर दो तुरंत, वरना ये आपका बंटाधार कराने में एक मिनट नहीं छोड़ेंगे। ये सोशल मीडिया के हेड से लेकर ये जो पवन खेड़ा और ये सब लोग हैं, भैया इनको बाहर कर दो। मतलब ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ नहीं आ रही। मेरे वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने भी और आपने भी पता नहीं क्या क्या बोल दिया। इस महिला का नाम जो ब्राजील की है, इसका नाम मैथ्यूज फरेरो नहीं है। मैथ्यूज फरेरो एक सोशल मीडिया हैंडल है। नहीं, ना सोशल मीडिया हैंडल है, ना सोशल मीडिया हैंडल है। अरे भाई, मैथ्यूज फरेरो का हैंडल है, जो फोटोग्राफर है, फोटोग्राफर ने अपनी खींची हुई फोटो को वहां पर चस्पा किया है, ठीक है। आपने कहा, आपने अपनी शुरुआती रिपोर्ट में कहा ये महिला मैथ्यूज फरेरो है। मेरा आपसे निवेदन है, कृपया करके सुनिए प्लीज, आप बीच में नहीं, अब मैं आपके बीच में नहीं बोला ना। ये मैथ्यूज फरेरो ये व्यक्ति है जो फोटोग्राफर है, ठीक है, और ये मैथ्यूज फरेरो है, फोटो इस महिला की है, इस महिला का नाम अभी पूरे सोशल मीडिया में कहीं नहीं है, ठीक है। राहुल गांधी कह रहे हैं मैथ्यूज फरेरो नाम की इस ब्राजीलियन महिला ने 22 बार वोट डाल दिया। अरे जब इसका नाम ही मैथ्यूज फरेरो नहीं है तो वोट कहां से डाल देगी? अरे भाई, मैथ्यूज शिवम ये है मैथ्यूज फरेरो। अरे रुकिए ना अभी, ठीक है, मैं समझ प्लीज, ठीक नहीं हूं, प्लीज एक सेकंड, प्लीज, फोटो बाय मैथ्यूज फरेरो ऑन अनस्प्लैश। अरे भाई, ये महिला है जिनका फोटो है, जिनको वो कह रहे हैं कि मैथ्यूज फरेरो है, और एक्चुअल में मैथ्यूज फरेरो ये है जो फोटोग्राफर। मेरी बात सवाल सुनेंगे शिवम, सवाल सुनिए और सवाल पर जवाब दीजिए। जो सोचकर आए हैं हुबहू यहाँ आप उसको। आप सवाल पे आइए ना प्लीज, समय वेस्ट मत कीजिए मेरा, प्लीज बताइए। ये मेरा समय है। नहीं, समय मेरा है जवाब देने का। समय मेरा है। अच्छा, ये भी आप ही का है। ये एक घंटे सवाल भी आप ही पूछेंगे, जवाब भी आप ही देंगे, समय भी आप ही का। करूंगी कि शिवम बताइए तो मुझे जवाब, कितनी देर सवाल क्या है बताइए। इलेक्टरल जो अपना सिस्टम है उसमें वोटर लिस्ट हरियाणा की, और उसमें किसी विदेशी नागरिक की फोटो है।
तो ये चुनाव आयोग जवाब देगा, ये भारतीय वोटर के सामने उसके विदेशी व्यक्ति की फोटो चस्पा क्यों है? मेरा फिर से जवाब देगा निवेदन चुनाव है, ये आयोग। जो कांग्रेस में अनपढ़ लोगों की जमात भर ली है और आसपास वाले, जिसकी फोटो है उसका ये नाम नहीं है मैथ्यूज फरेरो। अरे भाई कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे कह रहे हैं कि इस सरस्वती, फोटो वाली महिला का नाम मैथ्यूज फरेरो है। चिल्लाइए मत, इसका नाम मैथ्यूज चिल्लाइए फरेरो नहीं है भाई। मत। आप दरअसल अरे मैं चिल्लाकर प्लीज, dominate आपने करते सवाल अभी 3 मिनट पूछा, फिर से अरे जवाब ये नहीं कह दे रही रही हूँ, हैं चुनाव आप मुझे। आयोग कह रहा है अंगूरी सरस्वती नहीं विमला, समझिए, सीता। तो इसका नाम मैथ्यूज फरेरो है ही नहीं इस महिला अरे का। ब्राजीलियन मॉडल का फोटो है ना। अच्छा, आपके पास ब्राजीलियन मॉडल का नाम है क्या? रुकिए। अच्छा आप बताइए, चलिए बताइए। नहीं, ये बदतमीजी शिवम अरे कौन सी बदतमीजी बिल्कुल मत है? कीजिए। कौन सी बदतमीजी? सबसे पहले तो चिल्लाना मुझे ना एक चीज बहुत सुनिए, आप अपने समय में अपने तरीके से रुकिए, सवाल भाई। पूछे जैसे आपको पूछना है, रुकिए। मैं ऐसे जवाब दूंगा जैसे मुझे देना है। अरे थैंक भाई। यू। पीरियड, आप अपने सवाल पूछ लीजिए। ओके ना, नाउ प्लीज पूछिए। नाउ सवाल पूछिए। नहीं पानी पीजिए ये थोड़ा। थिएट्रिक्स नहीं, मुझे ये थिएट्रिक्स नहीं आप चाहिए। मैं करते आपसे हैं निवेदन और करता क्योंकि हूं, आपको सवालों से आपका बचना अगर है। कोई प्लीज, आप फिर पॉइंट शिवम, नहीं आ रही है आपसे। मेरा निवेदन सरस्वती है। के नाम से सवाल सुनिए। सरस्वती, अंगूरी, सीमा, बिमला के नाम के सामने किसी भी, छोड़ दीजिए ब्राजीलियन मॉडल है, अच्छा, आप छोड़ दो। मैथ्यूज फरेरो नाम है कि नहीं है? किसी भी विदेशी आदमी का, किसी भी उस व्यक्ति का फोटो क्यों नहीं है जिसका नाम वोटर लिस्ट में? सरस्वती के सामने सरस्वती का फोटो होगा, अंगूरी के सामने अंगूरी का फोटो होगा, विमला के सामने विमला का फोटो होगा। फोटो लगा दिया किसी और का। ये सिंगल स्क्रीन करके सवाल आपने पूछा, मैंने आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया। आपसे निवेदन है मेरा, मैं फिर से वही कहना चाहता हूं। पहली बात, ये देश समझ ले, इससे पहले जितने भी बात यहां पर बोली गई वो झूठ। फरेरो मैथ्यूज जो है एक फोटोग्राफर है, उसने एक मॉडल की फोटो डाली। इस मॉडल का नाम अभी तक इस पूरे देश को नहीं पता। राहुल गांधी, उनकी टीम जो महीनों से इस एच बॉम्ब को चलाने का काम कर रहे थे, अगर उनके पास हो तो कृपया करके इसको क्लैरिफिकेशन में आए। दूसरा, इन्होंने एक और बात कही कि एक महिला ने 2 बूथों पर 223 वोट डाल दिए। 223 वोट, यानी कि 11 घंटे जो है वोटिंग चली। 11 घंटे में 2 बूथों पर एक महिला ने 223 वोट डाल दिए, यानी कि हर वोट 3 मिनट में डाल दिया। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, जितने भी पैनल पर बैठे हैं और न्यूज़ 24 के जितने भी दर्शक हैं वो सुने, 3 मिनट में हर बार बूथ बदल बदल कर इस देश में कोई 2 वोट भी डाल के दिखा दो तो मैं नाम बदल देना। ये भी दरअसल किस बात का? ये दरअसल शिवम 223 जगह पर एक महिला जी रजिस्टर है, जी। फोटो उसकी है जी। अब ये दरअसल चुनाव आयोग जवाब देगा कि एक महिला के फोटो के साथ 223 नाम पर रजिस्ट्रेशन क्यों है? थैंक यू। अब मैं बोलूं, आपने पूछा सवाल। ये जवाब देगा कि नहीं देगा? भाई अनुराग उन्होंने ठाकुर ने कहा क्या कहा था? एक महिला ने, शिवम, अनुराग ठाकुर ने क्या आपने कहा? बोला ना, अब अनुराग ठाकुर पर चले गए। सवाल तो जवाब तो सुनकर जाइए। नहीं, मैं अरे आपने अभी सवाल पूछा तो जवाब तो सुन लीजिए। चलिए जवाब दीजिए। उन्होंने कहा राहुल गांधी एंड आई कोट, एक महिला ने 2 बूथों पर 223 वोट डाले। 11 घंटों में 223 वोट डालने के लिए आपको हर 3 मिनट में एक वोट डालना है। अरे भैया, महीनों की प्रिपरेशन ये है क्या आपकी? फोटो मैच नहीं होते, नंबर मैच नहीं होते, आपको जानते भी हैं क्या? चुनाव आयोग, गजब बात हो आप गई। दरअसल चुनाव आयोग इन पर जवाब देगा? मेरे बेसिक सवालों का जवाब कोई दे दे यहाँ पर। तो चुनाव आयोग को ने एक वोट डालकर दिखा दे। अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं कुछ भी चुनाव नहीं, आयोग, फोटो उठा लिया, अब आगे आ जाते हैं। नहीं अब रुकिए, आगे, एक सेकंड आइए। रुकिए, एक सेकंड। जी, आप कह रहे हैं 223 जगहों पर एक महिला जितना पीरियड चुनाव का होता है उसमें वोट नहीं डाल सकती। आप ये कह रहे हैं लगता ना? डाल सकती है? आप ये कह रहे हैं चलिए मैं आप ही ये कह रहे 3 मिनट में और आप ये कह रहे हैं कि 25 लाख वोट फर्जी। आप 3 मिनट में डाल, छोड़ दीजिए राहुल जी को, मुझे छोड़ दिए। आप 3 मिनट में एक वोट डाल देंगे क्या? आप ये कह रहे हैं 25 लाख वोटों की चोरी का जो आरोप राहुल गांधी ने लगाया वो गलत है, झूठा है, झूठा आरोप है ना? देश के इलेक्टोरल सिस्टम का, देश के जुडिशियल सिस्टम का, देश के फोर्थ पिलर मीडिया का मजाक बनाकर रख दिया है। तो ये अगस्त से ड्रामा कर रहे हैं राहुल गांधी। अब आइए शिवम त्यागी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, कैबिनेट मंत्री का दर्जा है राहुल गांधी का। तो क्या करें? पिछले 3 महीने से झूठ बोल रहे हैं राहुल गांधी। अरे भाई, पिछले 3 महीने से राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। एक एफआईआर चुनाव आयोग दर्ज क्यों नहीं करता? ताकि उन पर एफआईआर कर दे तो फिर ये चिल्लाते फिरे उनके साथी पत्रकार और उनके वो लोग, अरे लोकतंत्र खतरे में आ गया, देखिए राहुल जी पर एफआईआर कर दी। मैं कहता हूं कि ठीक है, आपको लग रहा है ना हलफनामा दे दीजिए, क्यों नहीं देते हलफनामा? आपको लगता है सारा सिस्टम खराब है, दे दीजिए हलफनामा। क्यों नहीं देते हलफनामा? नहीं दे सकते क्योंकि झूठ है। अच्छा, अरे एक डिबेट लेवल पर उनके तर्क नहीं टिक रहे, आगे क्या टिकेंगे? और टिकेंगे कैसे? अनुराग ठाकुर को एजेंडा बनाओ के नैरेटिव शिवम त्यागी के बराबर में 2-2 घंटा बिहार चुनाव में तो ऐसे होने हो लिया। अनुराग ठाकुर को भी फिर हलफनामा देना चाहिए। हम तो कह रहे हैं एफआईआर कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं सुनिए, हम तो कहते हैं ना सिस्टम में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब राहुल निकाली गांधी को जाएंगी हलफनामा एफआईआर के देना माध्यम से। चाहिए, आपने अभी कहा ना राहुल गांधी को हलफनामा देना चाहिए। मैं कह रहा हूं हम तो एफआईआर लेकर आ रहे हैं भाई। तो फिर अगर राहुल गांधी को हलफनामा देना चाहिए तो इन्हीं आरोपों पर अनुराग ठाकुर को भी हलफनामा देना चाहिए। हम तो कह रहे हैं देना चाहिए कि नहीं? अरे हमने खुद कहा है सिस्टम में प्रॉब्लम है, इनको हलफनामा देना चाहिए कि अनुराग ठाकुर को? अब अनुराग ठाकुर पर चले गए। मैं कह रहा हूं, हाँ हम मानते हैं, हाँ इस देश का इलेक्शन कमीशन लगातार कहता आया है कि जिस तरीके से देश की सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने लगातार कंप्लेन करी है और कहीं ना कहीं एड्रेस चेंज में और सिटी चेंज में, माइग्रेशन में लोगों की 2-2 वोट हुई है, ये खत्म होने की आवश्यकता है, हम मानते हैं। विरोध क्यों कर रहे हैं? कल एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने वाली
लिए आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। अच्छा, ये सबसे बड़ा आधार है कि ठीक, एसआईआर होना चाहिए इस देश में। ओके शिवम, सवाल बहुत सारे हैं, सबसे हैं सवाल उठ रहे हैं, सब मतलब हमारे मन में ऐसा सवाल आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन से भी सवाल है, राहुल गांधी से भी सवाल है, और बीजेपी यानी रूलिंग गवर्नमेंट है उससे भी सवाल है। पहला सवाल ये है, राहुल गांधी ने जो भी इल्ज़ाम लगाए हैं कि 25 लाख वोटर्स फर्जी वोटर्स हैं, तो ये कैसे सिद्ध हो गया, ये कैसे प्रूफ हो गया कि ये सारे जो वोटर्स हैं ये बीजेपी को ही वोट दिया है? सबसे बड़ा तो सवाल ये है, ये कैसे प्रूफ हो गया? राहुल गांधी ये कैसे प्रूव कर सकते हैं कि ये सारे जो वोटर्स हैं ये बीजेपी को ही वोट दिया है और कांग्रेस को वोट नहीं दिया है? कांग्रेस को भी वोट दिया होगा ना, कांग्रेस को भी वोट दिया होगा इसमें। और दूसरा सवाल है कि अगर राहुल गांधी फेक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो चुनाव आयोग चुप क्यों है? चुप क्यों है भाई? और तीसरा सवाल भाई रूलिंग गवर्नमेंट से, रूलिंग गवर्नमेंट चुनाव आयोग को क्यों डिफेंड कर रही है? चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, वो खुद आके जवाब दे सकती है, तो भारतीय जनता पार्टी को डिफेंड करने की क्या जरूरत है? चुनाव आयोग वो हर कुछ कर सकता है। तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के लीडर, जैसे ही राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उसके बाद किरेन रिजिजू जो केंद्रीय मंत्री है भारत सरकार के, वो आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अनुराग ठाकुर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इस सारी चीज़ों का जवाब देते हैं, लेकिन चुनाव आयोग क्यों नहीं देते हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है। दोस्तों आपके मन में क्या है, कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।